मांडल कस्बा अपनी अनोखी परंपराओं और उत्सव महोत्सव के लिए देश दुनिया में अलग ही पहचान रखता है। यह अकेला ऐसा गांव है जहां वैशाख नंदन यानी कि गधे की पूजा की जाती है। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में गधों की पूजा का बड़ा ही भव्य आयोजन होता है। इसके पीछे की मान्यता क्या है, इस रिपोर्ट में। मांडल कस्बे में गधों की पूजा की एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। जहां प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बैल की पूजा होती है, वहीं मांडल में ये सदियों पुरानी प्रथा स्थानीय आस्था का केंद्र है। कुम्हार समाज के लोग इस दिन गधों को नहला धुलाकर बड़े ही सुंदर तरीके से सजाने के बाद उनकी पूजा का भव्य आयोजन करते हैं। जिस तरह किसान बैल की पूजा करते हैं, उसी तरह कुम्हार समाज के लोग गधों की पूजा 70 सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि इस समाज के लिए गधे ही रोजी रोटी का बड़ा साधन है। गधे से तालाब से मिट्टी ढोकर लाई जाती है, इसलिए सालों से ये परंपरा मांडल कस्बे में निभाई जा रही है। देखिए किस तरह से गधे की पूजा अर्चना की जा रही है, उसको बकायदा तिलक लगाया जा रहा है। तिलक लगाने के बाद में आप ये देखिए लगातार गधे को रंग रोगन किया जा रहा है। ये नहलाने के बाद में आप ये देखिए, ये जो परंपरा है, मतलब बुजुर्गों ने जो शुरू की, इसको युवा पीढ़ी लगातार आगे बढ़ा रही है। गधे को न केवल लच्छा बांधा जा रहा है, उसको तिलक लगाया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है, उसको मिष्ठान खिलाए जा रहे हैं। और मिष्ठान खिलाने के साथ ही कहीं ना कहीं जो इस समाज के ऊपर कहीं ना कहीं वैशाख नंदन के जो एहसान है, रोजी रोटी में जो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल अदा करते थे वैशाख नंदन, आज उनको किस तरह से तैयार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है इसके माध्यम से, इस पूजा अर्चना के माध्यम से, कि इन कुमार समाज के लोगों की दीपावली कल नहीं आज मन रही है। यहाँ पे एक युवा और है। भैया क्या नाम आपका? जी कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी के, अब जैसे बुजुर्ग तो कर गए थे, पर आपको कभी कभी हंसी नहीं आती है कि गधों की पूजा? वो हंसी इसलिए नहीं आती क्योंकि हम बड़े हुए इस माहौल में हुए हैं कि अपने पूर्वजों द्वारा किए गए सारी क्रियाकलापों को, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें दर बदर आगे बढ़ना ही पड़ता है, तो इसलिए हमें शर्म नहीं आती है। साथ ही हम इनको क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और ये क्या कि अभी हमारे समाज में एक जने के पास तो अभी पिछले 2-3 सालों से ही गधा नहीं है, बाकी वो हमेशा गधे की परंपरा को बरकरार रखे हुए थे। मांडल में इस दिन गधे की पूजा के लिए पूरा कुम्हार समाज इकट्ठा होता है। प्रताप नगर क्षेत्र में गधों को नहला धुलाकर सजाया जाता है। इन पर रंग बिरंगे कलर लगाए जाते हैं, फिर इनको माला पहनाकर प्रताप चौक लाया जाता है। वहाँ पंडित पूजा अर्चना के बाद इनका मुंह मीठा कराते हैं, फिर उनके पैरों में पटाखे डालकर इन्हें भड़काया जाता है और फिर इनकी दौड़ कराई जाती है। गधों की पूजा के अनोखे आयोजन को देखने के लिए मांडल के आसपास के लोग भी आते हैं और सालों पुरानी इस परंपरा को लोग आज भी निभा रहे हैं। यो के बामला से गद्दा के बामला ये माके रोजी रोटी की कमान दे बड़ा जाने के या ना काम में लेता मैंने। अच्छा, गारो लाता तलामू रेत वगैरह वगैरह सब के बाम मतलब यो माकी के बाम या खेती जाने के। अच्छा। अब ये तो रह गया कम सा। अब तो ट्रैक्टर वगैरह वगैरह ये जो वहाँ कौन कामान तो कितना साल पहले शुरू हुआ बाबूजी का काम? 70 साल पहले का लमसम परंपरा चल रही है। हमारा रोजी रोटी का साधन है, इनके बगैर हम कोई कार्य कर नहीं सकते हैं। अच्छा। तो इनको भी हम अब ढूंढ के लाना पड़ता है, क्योंकि मिलते नहीं है, तो इनको इधर उधर से ढूंढ के लाना पड़ता है, किराए पर लाते हैं, फिर भी ये पर्व को हम हल्लो के मनाते हैं। 3 दिन तक हम इनके पीछे बढ़ते हैं, 50 किलोमीटर दूर से इनको लेके आते हैं। अच्छा। और फिर भी हमने हमारे जो पूर्वज से ना जो परंपरा चली हुई है उसको कर रहे हैं। इनको शाम को पूजा करेंगे, इनको मिठाई खिलाएंगे, फिर इनको वापस छोड़ के आएंगे। अच्छा। हाँ, जिस प्रकार किसान बैल की पूजा करता है ना, उनकी आजीविका का साधन है बैल, वो उसकी पूजा करता है। हमारे पूर्वजों की आजीविका का साधन ये वैशाखी नंदन था, गधा था। ये बहुत ही सहनशील और बहुत ही परिश्रमशील जानवर है। ये बहुत सहनशील है, इसको कितना भी कुछ भी करो। ये वैशाख नंदन इसीलिए कहलाता है कि बड़ी गर्मी में भी ये काम करता है। जहाँ पे आदमी रेस्ट करता है वहाँ ये गधा काम करता है। इसका हम बहुत 1 साल से वेट करते हैं कि भाई कब आएगा। मतलब हमारे लिए तो दिवाली आज ही है। अच्छा। बाकी मतलब बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे दूर दूर से देखने वाले आते हैं कि भाई चले देखेंगे कैसे क्या होता है। लागे मान तो और शौक लागे मान जो परंपरा में की। अच्छा। जो शौक लागे कि भाई कब सजाएगा। माताजी खत्म उत्साही त्योहार ने ले रहा आपके गाँव में? तो 40-45 साल हुआ, 50 साल का बड़ा हो गया। अच्छा, किसान अब बहुत बढ़िया चल रहा है। और अबे गधा तो खत्म हो गया, तो गाँव किराए लाता किराए लाते पर बनाते त्योहार। अरे वे
पान बेटे आवे अच्छा, सब त्योहार मनाओ। त्योहार मनाते हो तो पूरे देश दुनिया में तो गोवंश को भड़काया जाता है, बैल भड़काए जाते हैं, आपके यहाँ पे गधे भड़काए जाते हैं। कभी ऐसी बात भी होती है कि मांडल ऐसा गांव है जो गधे भड़कते हैं? हाँ, सब आते हैं, सब आते हैं, सब मिलने रिश्तेदार वाले आते हैं, हाँ रिश्तेदार आते हैं, देखने आते हैं दूर दूर से। हाँ, दूर दूर से आते हैं। अच्छा, इंतजार भी रहता है इस त्योहार का इंतजार रहता है ना पूरे साल भर? पूरा साल भर। भले आपको कोई हंसे, भले कुछ भी कहे, मगर आपको प्रकृति का एहसानमंद रहना पड़ेगा, क्योंकि ये गधे, ये वैशाख नंदन किसी समय में इन लोगों के पूर्वजों की रोजी रोटी का साधन था, तो आज ये इनकी पूजा करके अपना ऋण उतारने का प्रयास कर रहे हैं और मिट्टी से जुड़ने का संदेश दे रहे हैं। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी, भीलवाड़ा। फिलहाल इसके साथ